देखता हूँ तो यहाँ पे देखो रेडी टू रेस, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत उसका लो है। इसमें कुछ मतलब इस अनसेटल्ड रोड में जाते हो ऐसी बाइक लेके तो थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आती, घिसता वस्ता नहीं है पीछे? ये तो पुरानी हो गई ना, इसलिए थोड़ा सस्पेंशन के मामले में, क्योंकि मैंने TVS बहुत चलाई है बाइक्स, TVS की भी अभी इस टाइप की जो बाइक आई है अभी जो 790 के अंडर आती है बाइक टॉप में, अपाची में लास्ट सीरीज़, वो इसे कम्पीट करती है 390 में। और एक जो है वो रॉनिन आई है फिलहाल, तो अभी तक जो है वो KTM ने डिजिटल नहीं किया, जो भी है TVS कर रही है, होंडा कर रही है। इसमें कोई थोड़ा बताओ यार, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था KTM को, मतलब इतने पैसे लगा के ये छोटा सा डिजिटल TFT कम डिस्प्ले आता है। यानी कि आपको एक प्लस पॉइंट है इस बाइक पे, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में दोनों के दोनों ABS EBD मिल जाता है बराबर। इस बाइक में जो EBD आपको आमतौर पे इस बाइक में नहीं मिलता, सिर्फ ABS मिल जाता है। ब्रेक, हेलो भाई मैं ओमकार, अभी लोकेशन देख लो यार क्या ज़बरदस्त है, मतलब रोड साइड बगल में खड़ा। पहले लोकेशन देख लो, जिस लोकेशन में एट द टॉप ऑफ मैं खड़ा हूँ ना, घाट पे खड़ा हूँ, और जो लोकेशन जो हिमाचल प्रदेश वगैरह जैसे होते हैं ना, जैसे वहाँ पे कोल्हापुर साइड यहाँ पे रोड पड़ता है। और यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो आज के यूथ के लिए जो बनी है बाइक्स, जो है स्पोर्ट्स नेकेड बाइक RC 390। भाई सबसे पहले स्वागत है, इंजन भाई ने RC 390 KTM ली है। और सुनाओ भाई, कब ली थी बाइक? इंट्रोडक्शन हो जाए आपका, नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम गणेश है। गणेश है। हाँ। क्या करते हो बेसिकली? मैं VFX आर्टिस्ट हूँ, मतलब सीख रहा हूँ अभी, पढ़ाई सीख रहे हो? जो कर रहे हो फील्ड उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो क्या? क्योंकि जो उसमें ज़्यादा है मुझे लगता है VFX में करियर बहुत है। और क्या कब ली थी बाइक? सर किया। तो सबसे पहले किसकी बाइक है? आपकी बाइक है, प्लेजर्स पे बैठे हो, आपकी की आपकी है? मैंने हमारे मतलब दोनों के भाई बहन, भाई हो गया? दोस्तों से। अच्छा दोस्त है। अच्छा कब ली थी बाइक बोला था आपने? टीचर की, हमारे टीचर की। टीचर की? अच्छा क्या है मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज कैसे है बाइक चलाने में RC? मैंने ड्यूक के बारे में तो बहुत सुना है, एक तो मैं 4 व्हीलर के कंटेंट करता रहता हूँ, तो बाइक के मामले में ज़्यादातर के मैं चलाता नहीं हूँ। तो KTM 390 ड्यूक ही चलाई थी, लेकिन RC नहीं चलाई थी। RC में अभी देखता हूँ तो यहाँ पे देखो रेडी टू रेस, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत उसका लो है। इसमें कुछ मतलब इस अनसेटल्ड रोड में जाते हो ऐसी बाइक लेके तो थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आती, घिसता वस्ता नहीं है पीछे? अभी तक ये जो है वो नीचे वाला जो है पोर्शन वो घिसा वगैरह नहीं है, या फिर ऐसे पत्थर वगैरह अनसेटल्ड रोड में अभी तक नहीं? अभी ज़्यादातर के हाईवे पे ही चलाते हो क्या? पे हाईवे ओरिएंटेड ही बाइक है, चलाते गांव में वगैरह सब जगह। तो कभी परेशानी नहीं हुई नीचे वाला दबा नहीं कभी? अच्छा क्या ऑन एन एवरेज क्या RC निकाल लेती है माइलेज? 35 कितने स्पीड में भाई चलाते हो? स्पीड में ऐसे नॉर्मल है, प्लेन रोड होगा तो जाती है। अभी ये जो मान लो कर्व्स बहुत है, इसमें 60-70 ऐसे एवरेज स्पीड रखते हो? अच्छा उस स्पीड में अभी ये 390 cc है, जैसे कि एक अपाची RTR जो है 160 है, उसकी 180 भी आती है। ऑन एन एवरेज ये 60 का माइलेज निकाल लेती है, 50 to 60। अगर उसी स्पीड में ये भगा दो 50 to 60 ऑन एन एवरेज किलोमीटर, तो क्या लमसम निकाला है ऑन रोड माइलेज? 35। हमारे जो ऑडियंस को भी बताओ, उनको भी RC लेनी है। ये तो पुरानी हो गई ना, इसलिए थोड़ा मेंटेनेंस इसका। सस्पेंशन के मामले में, क्योंकि मैंने TVS बहुत चलाई है बाइक्स, TVS की भी अभी इस टाइप की जो बाइक आई है अभी जो अंडर आती है बाइक टॉप में, अपाची में लास्ट सीरीज़, वो इसे कम्पीट करती है 390 में। और एक जो है वो रॉनिन आई है फिलहाल, तो उसके सस्पेंशन में TVS चला चुका हूँ, तो इसके कंफर्टेबल आपके लगे क्या? इसके TVS चलाई है आपने? TVS नहीं चलाई, थोड़े इसके कंपैरेटिवली मैंने तो RC नहीं चलाई, लेकिन ड्यूक से मुकाबले अगर मुझे लगता है ड्यूक्स के सस्पेंशन बहुत हार्ड है इसके कंपैरेटिवली। इसके थोड़े आपको लगे ऐसे सॉफ्ट वगैरह के, अगर आप ऐसे रोड पे जाते हो? ठीक ठाक लगे। और हल्की है बाइक, ऐसे लाइट लगती है, जब स्पीड में जाती है तब हैवी है बाइक? क्या है? कुछ ऐसा वोबल वगैरह कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं होती। अच्छा वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है? अगर मान लो अगर चालू कर देते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये वो ड्यूक वाला ही है। अभी ऐसा नहीं लगता कि कितने पैसे लगाए थे ऑन रोड? टीचर की है ना, टीचर की। अच्छा तो ऑन एन एवरेज RC कितने में आती है 390 cc? 2 लाख तो होगी टच करती होगी, क्योंकि अभी तो बाइक भी BS6 ही है ना, 2 लाख तो क्रॉस करती होगी, क्योंकि KTM 390 ऑलमोस्ट 180 क्रॉस कर जाती है। हाँ तो 2 लाख तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर गई। इसी प्राइस सेग में 2 लाख में भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पुराने वाला 6 साल पहले वाला आता है, तो अभी तक जो है वो KTM ने डिजिटल नहीं किया, जो भी है TVS कर रही है, होंडा कर रही है। इसमें कोई थोड़ा बताओ यार, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था KTM को, मतलब इतने पैसे लगा के ये छोटा सा डिजिटल TFT कम डिस्प्ले आता है, ये तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं लगी? लगी बट उसने कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था भाई। जिस राइडिंग पोस्चर में बैठे हुए, जिस पोजीशन में बैठे हुए फिलहाल, ब्रेकिंग जब लेते हो ऐसे रोड्स में गाड़ी आगे थोड़ा झुकना, तो आपको आदत है, नेकेड बाइक की आदत है,
स्पोर्ट्स नेकेड बाइक की। स्प्लेंडर वगैरह ऐसी जो कंप्यूटर बाइक चलाते हैं ना ज़्यादातर की, या फिर स्कूटी, उसमें पोस्चर, राइडिंग पोस्चर ऐसे अपराइट रहता है। तो उसमें ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। यहाँ पे नीचे ऐसे झुक के चले जाते हो ऐसे एकदम। तो अगर बात करते हो पिलियन रिस्ट को, अगर ज़रा सा भी वो अगर हिलता है 60-70 पे, तो ऐसा अनसेटल नहीं लगता है, यहाँ पे अनकंट्रोल हो जाएगी इस स्पीड में। अगर पीछे वाला ज़रा भी हिला तो ऐसा कभी फील हुआ है? कभी फील नहीं हुआ। अभी हाथ में बैठ चुकी है आरसी। अच्छा, 100-110 चढ़ जाती है आराम के साथ, उसमें वाइब्रेशंस वगैरह इंजन को अभी तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात लगती है मुझे भाई साहब आपके आरसी की, अंदर जो इंजन होता है इनका ना, बहुत ढका हुआ होता है, अंदर प्लेस होता है, जो भी रस्टिंग नहीं हो पाता। और जहाँ तक की बात आती है इंजन्स की, वो KTM की 390, ये मेरे ख्याल से रेडिएटर है, तो लिक्विड कूल इंजन है, DOHC पे नहीं चलते, लिक्विड कूल इंजन है। सो पहले SOHC पे चलते थे वो वाले, उसमें रेडिएटर नहीं आते, जो आमतौर पर ये अपाची देख रहे हो या फिर कोई सी भी गाड़ी देखते हो। अब रेडिएटर के मामले अगर बात हो, गाड़ी अगर आप 100 किलोमीटर कंटिन्यू स्टिल चलाते हो, अगर कभी चलाई होगी, तो हीटिंग इशू नहीं आए पैर के यहाँ पे? नहीं चलाई इतनी। तो सबसे उसकी जो है मुझे गंदी मतलब बात लगी है, नॉर्मल जो है वो KTM की, मतलब ड्यूक की, उसमें ये खाली रहता है बक्सा, मतलब अंदर प्लेस नहीं रहता है वो इंजन, ये पूरा निकाल देते हैं। और सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है वो इसमें इनबिल्ट होता है, इंजन अटैच होता है। तो ये नॉर्मली जो राइडर चलाता है, अभी 790 ड्यूक भी 790 सीसी, 4-4.5 लाख रुपए इसकी कीमत है, उसके जो इंजन है, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाओ तो बहुत हीट होता है। और इसमें पैर, ये जो थाइज है बहुत गर्म होते हैं और गाड़ी बंद पड़ जाती है गर्म से, तो उसमें स्पीड ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट बन जाता है, जो 390 है, पूरा इंजन जो है वो ढका हुआ है, एक तो प्लस पॉइंट। अब बात करते हो भाई ऑन रोड, अगर बात करते हो परफॉर्मेंस की, जब ली थी बाइक तो कोई देखता ही है आमतौर पर 2 लाख या फिर 2-2.5 लाख के ऊपर। इससे अलावा KTM के अलावा कोई सूची थी आपको बाइक, किसके कंपेयर करते हो? मेरे फ्रेंड की इसकी है, R15 है। R15 यामाहा की, इससे और इसमें R15 चला के रखी आपने यामाहा की, क्या इसमें और इसमें क्या फ़र्क लगता है आपको? मेजर डिफरेंस बताओ। वो बेटर लगती है, वो थोड़ी कंफर्ट में। R15 उसकी हैंडलिंग बेटर है। उसका? अच्छा, यामाहा का। और इंजन के मामले में वो इसमें माइलेज देती है ज़्यादातर कि वो ये देती है? वो R15 ना। अच्छा, एवरेज है बहुत ज़्यादा एवरेज है। 40-45 है भाई वो क्यों नहीं देखी? पर्पल में जाती है शायद, मेरे ख्याल से पर्पल कलर भी आता है उसका, ब्लू आता है। और उसमें ये जो है वो पूरे डिजिटल प्रोजेक्टर लैंप आता है आपको, ये पूरे मतलब हाई डेफिनेशन लाइट आती है, LED डे टाइम रनिंग लाइट, ये प्रोजेक्टर है ना आगे पूरे के पूरे। थ्रो कैसा है इसका लाइटनिंग का? मतलब आगे वही मॉन्स्टर ही दिखती है। ये पूरा सेकंड जनरेशन है मेरे ख्याल, इससे पहले RC ऐसे नहीं आती थी, पहले हेलोजन के बाद वाइट ही था, लेकिन प्रोजेक्टर लैम्प नहीं था, उसका सेकंड जनरेशन वेरिएंट है। तो यहाँ पे ये जो अगर रात में चलाते हो, ये जो फोकसिंग है, क्लियर दिख पाता है विजन? दिखता है, ऐसा कोई इशू नहीं। और पीछे भी LED लाइट्स है क्या यहाँ पे लगाई हुई? और सबसे बात करते हो ABS की, यानी कि आपको एक प्लस पॉइंट है इस बाइक पे, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में दोनों के दोनों ABS EBD मिल जाता है बराबर। इस बाइक में जो EBD आपको आमतौर पे इस बाइक में नहीं मिलता, सिर्फ ABS मिल जाता है। ब्रेकिंग भाई बताओ, एक मिनट भाई, ब्रेकिंग बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट इन जैसे गाड़ियों को स्पोर्ट्स नेकेड में होते हैं 130 ऑलमोस्ट क्रॉस 6-7 सेकंड में कर जाएगी ये गाड़ी, अगर सिंगल सीट हो तो मेरे ख्याल से। तो अगर ब्रेक दबाते हो, एक इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है 100, 110, 120 में, तो ब्रेकिंग के बारे में हमारे ऑडियंस के बारे में कुछ बताओ कि ट्राई नहीं किया ना, इतनी भगाता नहीं ना। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं भगाता, तो ब्रेकिंग फिर भी नॉर्मली स्पीड पे कैसी है? कंफर्टेबली रुक सकते हो, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है, अगर आप 100 में भी चढ़ जाते हो रुक जाती है। और कभी भी ऐसी इंजन रिलेटेड या फिर सर्विस रिलेटेड शिकायत आपको आई हो? उतना R15 की इस बाइक की इसी नहीं, R15 की बात में हो, ये KTM की 390 की नहीं, मैं मतलब अभी 4-5 सर्विस अच्छी है, जहाँ पे आप आते हो उस एरिया से सर्विस हो पाती है। मैंने ऐसा सुना है कि KTM में जो इंजन से रिलेटेड क्वेरीज हो, बहुत प्रॉब्लम होता है, ये बहुत मतलब ड्यूक में भी, RC का तो पता नहीं, लेकिन RC अभी कम ले रहे हैं बंदे, 390 ड्यूक ज़्यादा ले रहे हैं। तो ड्यूक में इतनी सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती जितनी इसमें होती है। अब आपको कहीं शिकायत आई थी RC में? सर्विस टाइम टू टाइम करते हैं? सर की है ना, तो इतना सर्विस काम नहीं है। अच्छा, उनको कोई चले जाते हैं। अच्छा, तो बात आती है ऑन एवरेज अगर सस्पेंशन की, जब यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोप और जो टॉर्जन भी आता है पीछे, सस्पेंशन में कभी नाराज़ किया ऐसे बम्स वगैरह हो, ऐसे हार्ड अनसेटल्ड रोड हो तो वाइब्रेशन वगैरह, या फिर सॉफ्ट सस्पेंशन है? तो ये था कुछ अपना ओनरशिप जो है वो रिव्यू एक्सपीरियंस इस KTM 390 जो ओनर अर्न करते हैं 2023 में BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन के साथ। तो थैंक यू भाई हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। भाई साहब आपका नाम? प्रशांत भोसले जी। टाइम स्पेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।